अच्छा जी, मैं ये जो जिस तरह का अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ, मैं सबके सामने आज एक रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने अपने नीचे एक पैनल बनाई और उस पैनल का नाम है फैक्ट आई, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी। ये एक पैनल है। इसकी जो रिपोर्ट आई है ये आप सबके लिए बड़ा यानी हमारे मुल्कों के लिए, गरीब मुल्कों के लिए, डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से इलीगली मनी लॉन्डर होके ये अमीर मुल्कों पे जाता है और ये टैक्स हेवन्स पे जाता है, जिस तरह जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं। और जो टैक्स हेवन्स में गरीब मुल्कों का पैसा पड़ा हुआ है, चोरी का पैसा, वो 7000 अरब डॉलर है। और इसमें ये कैसे पैसा ट्रांसफर होता है, ये जो रूलिंग एलीट्स हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो ये गरीब मुल्कों के नवाज शरीफ और जरदारी हैं, ये वहां से पैसा अपने मुल्क से, क्योंकि चोरी का पैसा होता है तो वो बाहर भेजना होता है, क्योंकि मुल्क में वो नजर आ जाता है। तो जब वो मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं तो वो सारे वो इदारे, जो इदारे को चेक करना चाहिए ये चीजें मनी लॉन्ड्रिंग की और ये जो इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज है, वो सारे इदारों को पहले वो कमजोर करते हैं। सो जितने भी इदारे चेक करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी उन गरीब मुल्कों का जिधर से पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है, तो वो सारे इदारे कमजोर करते हैं। प्रोजेक्ट्स ऐसे लेके आते हैं, वो इसलिए नहीं कि मुल्क की जरूरत होती है, इसलिए कि उनमें बड़ी किकबैक्स होती हैं। तो मेगा प्रोजेक्ट्स विद मेगा किकबैक्स, वो प्रोजेक्ट्स और वो किकबैक सारी बाहर ले जाते हैं, लोगों को मकरूज कर देते हैं, अवाम कर्जे में चली जाती है, वो कर्जे की कीमत अवाम महंगाई के जरिए फिर वो अदा करती है। और फिर दूसरी चीज ये क्या करते हैं, ये जो जब ये पैसा बाहर लेके जाते हैं, ये दूसरी चीज ये करते हैं कि ये फिर उस करप्शन को एक्सेप्टेबल बनाते हैं माशरे में, उसके लिए मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। और मीडिया के अंदर फिर क्योंकि इनके पास करप्शन का पैसा इतना ज्यादा आ जाता है, वो फिर इदारों के अंदर भी चलता है, हर इदारों में लोगों को खरीदते हैं, मीडिया के ऊपर चलता है, मीडिया हाउसेस पे चलता है, जो सबसे बड़ा डैमेज करती है कि उस कौम की मोरालिटी खत्म कर देती है, एक्सेप्टेबल कर देती है। करप्शन को बुरी चीज ही नहीं समझते। फिर ऐसे फ्रेजेस आ जाते हैं कि जी अगर खाता है तो लगाता भी है, और या एक जरदारी सब पे भारी कि एक आदमी करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदता है, उसकी कोई बड़ी चालाकी और इंटेलिजेंस और उसकी सियासी बसीरत के ऊपर वो चला जाता है। यानी करप्शन को जो सबसे बड़ा डैमेज होता है कि करप्शन को एक्सेप्टेबल करवा दिया जाता है। और फिर होता क्या है कि एक कौम की जो इखलाकियात होती है उसको डैमेज करते हैं। जो सबसे बड़ा डैमेज होता है कि एक मुल्क की मोरालिटी जब खत्म हो जाए, और जब मुल्क की मोरालिटी खत्म होती है तो वो मुल्क इंसाफ नहीं कर सकता। आपके पास मॉरल अथॉरिटी अगर नहीं हो, आप इंसाफ नहीं कर सकते। जिस कौम में मॉरल अथॉरिटी नहीं होती, वो फिर ताकतवर के लिए एक कानून लेके आ जाता है और कमजोर के लिए दूसरा लेके आ जाता है। ताकतवर को एनआरओज दे देते हैं और डील्स कर देते हैं, सिर्फ गरीब लोग जेलों में जाते हैं। और एक्चुअली एक कौम तब तबाह होती है, एक कौम तब तबाह होती है जब उसके अंदर इंसाफ करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। और ये इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई तुम्हारे से पहले, जिधर एक कानून अमीर के लिए और दूसरा गरीब के लिए। यानी जो कौम इंसाफ नहीं कर सकती, जिसमें कुव्वत नहीं होती इंसाफ करने की। तो ये जो पैसा निकलता है गरीब मुल्कों से, ये निकलता इसलिए है कि ये सारे जो चेक्स और बैलेंसेस खत्म करते हैं, मोरालिटी एक कौम की खत्म करते हैं, उसकी एबिलिटी खत्म कर देते हैं कि ताकतवर के सामने खड़ा हो, फिर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज होती हैं और इवेंचुअली ये एक कौम ऊपर नीचे जाती है। तो जर्मनी
तबाह हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जापान 2 एटम बॉम्ब्स एक मुल्क के ऊपर गिरे और वो उसका क्या हाल था, दोनों खड़े हो गए फिर से। तो कौम खड़ी हो जाती है, लेकिन जब उसकी मोरालिटी खत्म होती है, और ये सबसे बड़ा ये जो एलिट्स करते हैं, ये जो एक मुल्क में ये जिस तरह के हमने इलेक्शन में देखा है, जो ओपनली कि पैसा चल रहा है, सबको पता है, जो तमाशा देखा है, तो उससे जब इसको एक्सेप्ट कर जाती है कौम, असल में सबसे बड़ी तबाही तब आती है। मैं जी ये उससे पहले अपनी अहमद शुरू करने से पहले मैं सिर्फ 2 चीज़ों पे फिर से एम्फसाइज करना चाहता हूँ। एक तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग के ऊपर प्लीज़ मैं रेगुलर अपडेट्स लेना चाहता हूँ, एक मैं वो लेना चाहता हूँ शुरू में, और दूसरा कि जो EVM मशीन्स हैं, हमें अब क्लियर हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शंस हैं ये हम अब नहीं कर सकते। हमारे जो इलेक्शंस होने चाहिए वो अब जिस तरह अमेरिका में आपके सामने वो ट्रंप के इलेक्शन की मिसाल है कि जितनी भी कोशिश कर ली, एक चीज़ नहीं वो ढूंढ सका कि वो कोई कह सके कि जनाब इलेक्शन में धांधली हुई है, अदरवाइज वो सारा इलेक्शन अनाल हो जाना था। तो हमें अब पाकिस्तान में एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए EVM मशीन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, और मैं उसकी रेगुलर अपडेट्स लूँगा, क्योंकि मैं कैबिनेट के ऊपर मैं चाहता हूँ हमें अपडेट्स मिले उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्योंकि ये ना हो कि हम फिर कहेंगे जी जब टाइम आए जी हम तैयार नहीं है टेक्नोलॉजी के लिए। तो मैं इन 2 की अपडेट्स लूँगा। अहमद प्लीज़ अब एजेंडा शुरू करें।